अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ वीक्स पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी क्रेडिट कार्ड के हवाले से कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं बगैर किसी ब्रांच को विजिट किए या बगैर किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट के। तो विद इन फ्यू डेज यानी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको कार्ड अपनी मर्जी का बन के डिलीवर आपके घर पे हो जाता है। उसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो इंडिविजुअली मेरे से पूछ रहे थे कि जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर इनएलिजिबल आ जाता है या डाटा अगर पुट भी हो जाता है तो हमें कार्ड डिलीवर नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपका या तो इनएलिजिबल क्राइटेरिया आ जाता है या फिर आपका कार्ड प्रोसेस नहीं होता। तो उनका हल क्या है, वो आप कैसे हल करेंगे। एक ज़बरदस्त और भी चीज़ है कि इस इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर बैंक कल्फला ने एक और भी ज़बरदस्त पिछले दिनों एक ऑफर दी थी जिसके अंदर आपको प्राइस भी मिल रहा था। यानी अगर आप 1000 जो जब से ये कैंपेन शुरू हुई है पहले 1000 जो क्रेडिट कार्ड लोग बनवाएंगे उनको साथ में प्राइस भी मिल रहा था। वो प्राइस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ और कैसे आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जल्दी से मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ। नंबर वन तो इसमें ये था कि जो प्राइस है वो फूड पांडा का RS 500 यानी 500 रुपये का आपको वोचर भी एज अ गिफ्ट बैंक खुला दे रहा है। और ये होगा सिर्फ 1000 जो पहले लोग होंगे जो अपना कार्ड जिनका बन जाएगा और वो एक्टिवेट करवाना भी जरूरी है। अगर आपने अप्रूव करवा लिया और आपको कार्ड डिलीवर हो गया, अगर आपने एक्टिवेट नहीं करवाया तो आप इस वाली कैंपेन में शामिल नहीं होंगे। अब प्रोसेस अगला जो आपसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो लोगों के क्वेश्चन हैं जिसके अंदर के ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम का हल क्या है। नंबर वन तो मैं दोबारा से आप स्क्रीन पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपने इसका प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर अल्फ़ा ऐप का होना ज़रूरी है। आपका अल्फ़ा ऐप बनी हो यानी ज़ाहिर है वो तब बनेगी जब आपका बैंक अप्ला में अकाउंट है। अल्फ़ा लॉगिन आप ऐप करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें आप जाएंगे मोर की ऑप्शन पे। मोर का एक आपको नज़र आ रही होगी एप्लीकेशन, जब उसके ऊपर आप टैप करेंगे तो उसके आगे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी कार्ड्स की। आपने कार्ड्स पे क्लिक कर देना है। जब आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास जो इंटरफेस आएगा उसके अंदर आपको नज़र आएगा अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड। अप्लाई फॉर कार्ड भी आ सकता है। अगर आप अप्लाई फॉर कार्ड्स करेंगे तो उसके आगे ऑप्शन आएगी कि इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड। आपने इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड पे जाके क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आके प्रॉब्लम शुरू होती है। कुछ दोस्तों के ऊपर आ रहा होगा कि इनएलिजिबल का मैसेज आ जाएगा, आप ये अप्लाई ही नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो ये ओपन हो जाएगा। वो एक सर्टन क्राइटेरिया का भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्राइटेरिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिनकी वो डिटेल ओपन हो जाएगी, वो जैसे ही डिटेल पुट करेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर उनको ये अप्रूव का मैसेज डिलीवर हो जाएगा और अप्रूव्ड होगा तो विद इन 2-3 डेज आपका कार्ड आपको डिलीवर हो जाएगा। ये तो हो गया ना, मतलब स्ट्रीम लाइन में जिनका प्रोसेस हो गया। अब कुछ लोग डाटा पुट कर देते हैं, सारा कुछ सबमिट भी हो जाता है लेकिन अप्रूव का भी मैसेज नहीं आता, कार्ड भी डिलीवर नहीं होता। तो उसके लिए ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। एक तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपका बैंक कलफला के साथ कम से कम 1 साल से अकाउंट होना चाहिए और वो एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट है, चाहे वो पुराना है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव अकाउंट है, तो आपका ये इनएलिजिबल का मैसेज आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट एक्टिव है और 1 साल से वो चल रहा है तो आपका जो है ये आगे प्रोसेस में चला जाएगा। हाँ, एक कंडीशन और है बैंक की कि लास्ट जो 6 मंथ्स हैं उनके अंदर आपका एवरेज बैलेंस 50,000 रुपया मिनिमम मेंटेन होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन आप मीट कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस में चली जाएगी, आप इन एलिजिबल वाले क्राइटेरिया से निकल जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया आपका मिस है तो आप आगे प्रोसीड ही नहीं करेंगे, वो आपको इन एलिजिबल का मैसेज दे देगा। अगर ये दो कंडीशंस मीट हो गई तो आपके लिए आगे डिटेल खुल जाएंगी। वो KYC होगा, उसमें आपने डाटा पुट करना है, कुछ रेफरेंस की डिटेल होगी, आपकी जो लायबिलिटीज हैं ऑलरेडी अवेल की हुई आपने, वो आपने उसके अंदर देना है डाटा। तो ये डिटेल जब आप पुट कर देंगे, अब अगला सवाल ये है कि ये पुट करने के बाद अप्रूव का मैसेज क्यों नहीं आता। वो एक थर्ड कंडीशन है, वो जब आप उसके अंदर डिटेल पुट करेंगे, बाज़ दफ़ा होता यह है कि हम उस डिटेल को हाइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई और कार्ड लिया हुआ है, आपने कोई लोन अवेल किया हुआ है, वो लोग उसके अंदर डिस्क्लोज नहीं करते। अब बैंक का एक सर्टन क्राइटेरिया है, बैंक आपको पता ही है ECB भी कॉल करता है, एक डाटा चेक निकालता है जिसके अंदर आपकी किसी भी बैंक की कोई फाइनेंसिंग होगी तो वो बैंक के सामने आ जाती है। अब जब आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं तो इसलिए भी बैंक उसको आगे प्रोसीड नहीं करता। दूसरी चीज़, आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे दी,
अब इसके अंदर फिर अगला जो एक कंडीशन है वो है आपकी डीबीआर मीट करती है। डीबीआर क्या होता है? डेट बर्डन रेशो, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है, जो उसके अंदर एवरेज बैलेंस है, उसकी बेस के ऊपर बैंक आपकी एक सर्टन मंथली इनकम निकालता है। अब तो अगर आपके ऑलरेडी लोन्स की अमाउंट इतनी है कि वो उस क्राइटेरिया की वजह से आपका डेट बर्डन बढ़ जाता है, तो आपका कार्ड प्रोसेस नहीं होगा, इसलिए आपको अप्रूव का मैसेज नहीं आएगा। और अगर आपकी इनकम ठीक है, डीबीआर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका ये अप्रूव का मैसेज आ जाएगा। और अगर आपने ये डिटेल सारी पुट की हुई है, तो जैसे ही अप्रूव का मैसेज आएगा आपको विद इन 2-3 डेज कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ लोगों को मैंने इंडिविजुअली भी इस चीज़ का रिप्लाई दिया था, लेकिन मैंने कहा कि ज़ाहिर है कि अगर 1-2 लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो दूसरों को भी इसकी दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ आपने इसकी टाइमिंग भी बैंक नहीं रखी है, उस टाइमिंग के अंदर आपने इसको अप्लाई करना है। वो टाइमिंग क्या है? सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे के दरमियान में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी। फिर भी आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। आई होप कि इसमें क्लैरिटी हो गई होगी। एक चीज़ मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, किसी भी इदारे से कोई कंप्लेंट हो, तो आप स्टेट बैंक की कंप्लेंट मैनेजमेंट सर्विस जो है सुनवाई के नाम पे, वहाँ पे जाकर आप अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी हर चीज़ पूरी है, फिर भी आपका ये प्रोडक्ट प्रोसेस नहीं हो रही, तो आप बिला झिझक वहाँ पे